नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं ये आपके मासिक राशिफल यानी मंथली राशिफल अप्रैल 2022 के विषय में बात कर रहे हैं। अभी हम आपके साथ जो बात करेंगे वो मिथुन लगन जो है जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं मिथुन लगन राशि उनके विषय में बात करेंगे, ग्रहों की ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर कि ये महीना अप्रैल का 2022 का आपके लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर के आ रहा है, किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में आएंगे मिथुन लगन के जो जातक हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और साथियों, अब क्योंकि जब कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिनका उत्तर देना हमारे लिए आवश्यक है, और वो ये है कि जब भी हम राशिफल की बात करते हैं तो जिन राशि के ऊपर लगन राशि के ऊपर ढैया चल रही होती है शनि की या 7.5 चल रही होती है तो हम उसका भी उल्लेख अवश्य करते हैं। अब क्योंकि अब जैसे मान लीजिए अब हम आपके साथ मिथुन लगन के जो जातक हैं इनके विषय में बात करने जा रहे हैं। अब मिथुन लगन की बात हो रही है यहाँ पर मिथुन राशि की, तो मिथुन के ऊपर जो है वो शनि की ढैया चल रही है। तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आए हैं, इसमें स्पष्ट होना चाहिए, इसीलिए हम आपको उत्तर दे रहे हैं। अब देखिए क्या है, क्योंकि हमने इसको बोला मिथुन लगन राशि पर आधारित है। और ये जो है लगन राशि हमने इसको राशि माना है, तो यानी कि अगर आपके अपने हॉरोस्कोप में, आपके अपनी जन्म पत्रिका में अगर बर्थ साइन आपका मिथुन है, जेमिनी है, तो निश्चित रूप से फिर आपकी शनि की ढैया चल रही है, ये मान के चलिए। ये है आपके प्रश्न का उत्तर। अब हम आपको कहना चाहते हैं कि इससे पहले कि हम आप मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में बताएं कि इस महीने किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आएंगे ग्रह गोचर की स्थिति, तो ये भी जानना आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो आप अपना मिथुन जो लगन के जातक हैं चार्ट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, उसमें जो ग्रहों की स्थिति है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि देखिए राहु और केतु 12 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी जहाँ पर आप देख रहे हैं राहु बैठे हुए हैं 12th हाउस में वृषभ राशि में, केतु बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में 6th हाउस में, छठे भाव में। तो ये क्या होगा कि राहु 12 तारीख को आ जाएंगे 11th हाउस में जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, जहाँ बुध बैठे हुए हैं यहाँ पर आ जाएंगे ये। और केतु कहाँ चले जाएंगे, जहाँ 7 लिखा हुआ है पंचम भाव में, यहाँ आ जाएंगे केतु अपनी मित्र राशि में। और जहाँ पर आप बुध देख रहे हैं बैठे हुए, ये बुध यहाँ पर आएंगे 8 तारीख को, 8 अप्रैल को अपनी नीच राशि मीन से निकल करके, जहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य बैठे हैं आपके जहां पर 12 लिखा हुआ है, यानी कि दशम भाव में 10th हाउस में। और सूर्य जो है जहां पर 12 लिखा हुआ है, सूर्य बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, दशम भाव करियर के हाउस में। यहां से ये 14 तारीख को निकल करके जाएंगे 11th हाउस में, जहां 1 लिखा हुआ है अपनी उच्च राशि में। और यहां पर इनका मिलन होगा बुध और राहु के साथ। हालांकि राहु और सूर्य की ये युति अच्छी नहीं है, वैसे तो सूर्य तो उच्च राशि में जा रहे हैं अपनी, लेकिन राहु जैसे पापी ग्रह भी वहां पर बैठे होंगे, इनके महाशत्रु ग्रह, तो ये कुछ अच्छे युति नहीं मानी जाती है। हालांकि बुध भी होंगे, बुध अस्त होंगे, बुध अस्तवस्था में होंगे, 8 तारीख को जाएंगे आएंगे यहाँ एक जहाँ लिखा हुआ है अपनी मेष राशि में, इसमें शत्रु राशि में। तो इसमें जब आएंगे तो यहाँ 8 तारीख को ये आएंगे और 8 तारीख से लेकर के ये 24 तारीख तक रहेंगे। 15 तारीख को ये उदय हो जाएंगे, अस्तवस्था में है ये, लेकिन 15 अप्रैल को ये उदय होंगे। और 24 तारीख को ये इस मेष राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि वृषभ में चले जाएंगे, आपके चार्ट में 12th हाउस में। अब आते हैं मंगल, गुरु और शुक्र के ऊपर। देखिए मंगल अपनी उच्च की राशि मकर में चल रहे हैं, जहां शनि बैठे देख रहे हैं आप, वहां पर है मंगल। लेकिन मंगल यहां से निकल जाएंगे 7 अप्रैल को, और जहां आप मंगल को देख रहे हैं बैठे हुए, यहां 7 अप्रैल को पहुंचेंगे अपनी शत्रु राशि कुंभ में, जहां पहले से ही गुरु और शुक्र विराजमान है। लेकिन गुरु भी 13 अप्रैल को यहां से निकल जाएंगे और वो अपनी राशि मीन में चले जाएंगे, जहां सूर्य बैठे हुए हैं, जहां आप सूर्य को देख रहे हैं बैठे हुए, वहां ये पहुंचेंगे 13 तारीख को। और शुक्र जो आप देख रहे हैं नवम भाव में आपके मंगल के साथ और गुरु के साथ,
ये भी 27 अप्रैल को यहाँ से निकल करके अपनी उच्च राशि मीन में चले जाएंगे, आपके 10th हाउस में, जहाँ 12 लिखा हुआ है। और अंत में इस माह के 29 अप्रैल को शनि, जहाँ बैठे देख रहे हैं आप अपनी मकर राशि में अपने घर में शनि को, वे भी अपनी राशि को छोड़ करके और वो चले जाएंगे अपनी ही राशि में 9th हाउस में, कुंभ राशि में। तो ये स्थिति ग्रहों की है। अब इसके आधार पर हम जानेंगे कि आपको किस प्रकार के परिणाम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, आपके यानी कि व्यवसाय की, प्रोफेशन की, करियर की। तो आपको बताना चाहते हैं साथियों कि 1 अप्रैल से लेकर के और 14 अप्रैल तक, जब तक सूर्य बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में, ये आपको कुछ अच्छी पोजीशन दिलाना चाहते हैं जहां भी आप कार्यरत हैं। कुछ ऊंचाई के किसी उच्च पद पर ये चाहते हैं आपको देखना सूर्य, और कोई विशेष जिम्मेदारी आपको दी जाए, ये भी ये चाहते हैं, या कुछ ऐसे बड़े अच्छे अवसर आपको प्राप्त हों, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलें। ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको दिलवा सकते हैं, यानी कि आपका प्रमोशन की बहुत प्रबल संभावना है। सूर्य जब तक यहाँ रहेंगे 14 अप्रैल तक, ये आपको एलिवेट कराना चाहेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिक्स में भी आपको ये नेम फेम दिलवाएंगे 14 अप्रैल तक, तो विशेष रूप से। तो आप 14 तारीख तक तैयार रहिए और सूर्य देव के परिणामों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। आप व्यापार में हैं तो व्यापार भी आपका चमकेगा 14 तारीख तक। आपको अच्छे, आपकी डील्स होंगी, अच्छे टाई अप होंगे, अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं आपको। सूर्य देव आपका मतलब 4 चांद लगाएंगे आपके कारोबार में, आपके व्यापार में, आपके रोजगार में। और 14 तारीख को ये तो यहाँ से निकल जाएंगे जैसा मैंने कहा, लेकिन 13 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे गुरु अपने ही घर में। तो वो भी आएंगे तो चीज़ें माह के अंत तक सामान्य रूप से चलती रहेंगी, अच्छे रूप से चलेंगी, क्योंकि वो भी राजयोग बनाएंगे। गुरु बृहस्पति भी आकर के यहाँ राजयोग बनाएंगे कि यह अब जो पदवी और जो पद और जो आपको मौका, अपॉर्चुनिटी सूर्य दिलवाएंगे, गुरु उसमें एक तरीके से कह सकते हैं उसको मेंटेन रखेंगे। जो रुतबा आपका सूर्य देव बनाएंगे, गुरु उसको मेंटेन रखेंगे। तो आपका वर्चस्व बना रहेगा पूरे महीने। मतलब जहां तक प्रोफेशन, करियर की बात है, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे आप, हर तरीके से विन विन सिचुएशन में रहेंगे आप। और सुख सुविधाओं का भी आप जो है माह के मध्य से माह के अंत तक लाभ अच्छी तरह से प्राप्त करेंगे। अब वो आपसे बात करेंगे कि भाई माह के मध्य से और माह के अंत तक देखिए वित्तीय स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है पूरे महीने। सुख सुविधाओं का तो मैंने बता दिया आपको कि माह मध्य से माह के अंत तक आप लाभ लेंगे पूरा। लेकिन वित्तीय स्थिति की बात करें तो माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो वित्तीय स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आय के साधन बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन हाँ, अब जब राहु और यहाँ पर सूर्य का मिलन होगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि सूर्य अपनी उच्च की स्थिति में होंगे, तो सूर्य तो चाहेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिसोर्सेस आपके लिए बने, आपकी इनकम के लिए। लेकिन राहु वहां पर जो है वो अड़ंगा पैदा करेंगे। राहु नहीं चाहेंगे कि आपको प्रॉपर इनकम हो, अच्छी इनकम हो। तो यहां पर कुछ इस प्रकार का ये ग्रह युद्ध है। लेकिन इन दोनों के ग्रह युद्ध में बुध भी है बीच में, तो थोड़ा आपको आता रहेगा, धन का आगमन होता रहेगा, चाहे रुक रुक के हो या कैसे भी हो। ये बात हो रही है माह मध्य से माह के अंत के बीच की। माह के मध्य तक तो इनकम बहुत अच्छी तरीके से आपको होने वाली है। प्रेम संबंधों की बात कर लें तो देखिए प्रेम संबंधों को लेकर के भी ग्रहों की युति बहुत अच्छी बनी हुई है, जो मैं देख पा रहा हूँ। और ये खाली प्रेम संबंधों को लेकर के ही नहीं, अब अगर आपके पहले से रिलेशनशिप चलती आ रही है उसमें भी आप सक्सेस रहेंगे, अच्छी मजबूत स्थिति में रहेंगे। और अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है कि आप शादी करना चाहते हैं, तो ये महीना आपको शादी की भी पूरी इजाज़त दे रहा है। और विशेष रूप से 13 तारीख तक तो बहुत प्रबल योग है। 1 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल के जो बीच का योग है, बड़ा मजबूत योग है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आज शादी भी हो जाएगी। और जो लोग, जो जातक
अभी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, वे भी सक्सेस होंगे, उनको भी सफलता प्राप्त होगी, उनके रिलेशनशिप भी बड़े आराम से बनेगी। वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें, वैवाहिक संबंध भी माह के मध्य तक तो बहुत आराम से और बहुत अच्छे रहेंगे, आप उनका भरपूर आनंद उठाएंगे। माह मध्य से माह के अंत के बीच में थोड़ी सी समस्याएं चल सकती हैं वैवाहिक जीवन में। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए साहब, पारिवारिक संबंध तो पूरे माह 29 अप्रैल तक आपका जो तालमेल है वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं बन पाएगा, नहीं ठीक बैठ पाएगा। कुछ आपको शिकायतें हो सकती हैं, कुछ उनको आपसे शिकायतें रहेंगी, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, 29 अप्रैल के बाद जो है चीजें सामान्य होनी शुरू होंगी। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर के कैसा रहेगा? देखिए, माह के मध्य तक शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे छात्र लोग, लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में, मैं विशेष रूप से छात्रों की बात कर रहा हूं यहां और उनकी एजुकेशन की, कि माह मध्य से माह के अंत के बीच में आप छात्रों को तभी कुछ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जब आप पूरा गंभीरता पूर्वक अपनी पढ़ाई पर ध्यान वो करें। पूरा फोकस आपको रखना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर, बिल्कुल एकाग्रचित होकर के अपनी पढ़ाई को पढ़ना पड़ेगा बहुत गंभीरता पूर्वक माह मध्य से। अन्यथा परिणाम प्रभावित होने में जरा भी देर नहीं लगेगी, आप देख करके हिल जाएंगे कि ये क्या हुआ। अच्छे खासे रिजल्ट्स आ रहे थे में हमारे मिड मंथ, जो माह का जो मध्य है वहां तक बहुत अच्छे आए, अभी क्या हुआ, ये ऐसा कुछ स्थिति बन जाएगी। तो आप लापरवाही ना करें और अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को पूरा सीरियसली लें। आगे बात करेंगे संतान की। संतान को जो भी कार्य जिस क्षेत्र में भी है, चाहे वो एजुकेशन में है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, संतान का सुख माह के मध्य तक पूर्ण रूप से प्राप्त होगा माता पिता को अपनी संतान के द्वारा। लेकिन माह मध्य से माह के अंत के बीच में सुखों में कमी है माता पिता को संतान के द्वारा, बल्कि उल्टा उनको अपनी संतान को लेकर के चिंताएं पैदा हो सकती हैं, ऐसी भी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की जहां तक बात है, स्वास्थ्य आपका जो हम देख पा रहे हैं ये अच्छा रहेगा। और माह का जो पहला हफ्ता होगा, पहले 7 दिन थोड़े से हो सकता है उसमें कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं रहें स्वास्थ्य को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, लेकिन उसके बाद पूरा महीना आपका जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं बनने वाली। अब उपाय क्या करें कि जो इनकम में बाधा पैदा हो रही थी? दूसरी बात, चलते चलते आपको यह भी बता दें मिथुन लगन के जातकों को, क्योंकि शनि की हमने कहा कि ढैया भी है, वो भी हम आपको समझा चुके हैं कि ढैया कैसे देखनी है। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका बर्थ साइन मिथुन है तो फिर आपकी शनि की ढैया है, ये मान के चलें। अब क्योंकि शनि की ढैया भी है तो एक तो देखिए, आप मिथुन लगन के जातकों के लिए कह रहे हैं कि इस पूरे अप्रैल में आप अपने मित्रों पर भरोसा ना करें। चाहे कितना ही विश्वास पात्र आपका मित्र है, उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें, उसके साथ किसी प्रकार की बात अपनी शेयर ना करें, नहीं तो फिर उसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग माह मध्य से आपको मिलना थोड़ा उसमें मुश्किल आएगी, या कह सकते हैं ना मिले, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि शनि की मैंने कहा कि ढैया भी है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप शनि के उपाय जरूर करें, शनि के मंत्रों का उच्चारण करें, शनि चालीसा का पाठ करें संध्या समय, और शनिवार के दिन मंदिर में जाएं शनि महाराज के, वहाँ जा कर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें। तो ये आप कार्य करें। दूसरा, आप देवी सूक्तम का पाठ निरंतर करें, देवी सूक्तम, और साथ में अगर अर्गला स्तोत्र भी कर सकते हैं तो अति उत्तम।
बहुत छोटा सा होता है, हिंदी वर्जन कर सकते हैं आप अर्गला स्तोत्र का, दुर्गा सूक्तम का। तो ये एक ये हुए उपाय। अंतिम उपाय आपको दे रहे हैं, सूर्य देव को जल जरूर दें पूरे महीने। बस ये उपाय आपने करने हैं और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना, समस्याएं अपने आप ही दूर होंगी। और अगर पूरी तरह से दूर भी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से इतनी कम हो जाएंगी कि जो रह जाएंगी उनको आप फेस आसानी से कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल अप्रैल 2022 का। आपको अगर ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो भी प्रोग्राम आने वाले दिनों में उनके वीडियो तैयार होते हैं वो भी डायरेक्ट आप तक पहुंचे और उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलें, तो आप इस बेल को जरूर दबाएं, जो बेल आइकन है। यही आपसे हमें कहना था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।